हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 जुलाई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच न्यू बॉडी हैज़ बीन अप्रूव्ड टू रिप्लेस द बैंक बोर्ड ब्यूरो। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स ए विच इज़ फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ओके, तो बेसिकली बैंक बोर्ड ब्यूरो का काम क्या होता था? तो इसका काम मेनली यही था कि ये जितने भी हमारे फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर्स हैं, लाइक जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सब के हेड को अपॉइंट करना। जैसे कि किसी का चीफ हो गया, डायरेक्टर हो गया, या फिर चेयरमैन, या फिर इसके अलावा जनरल मैनेजर हो गया, इन सबको यहाँ पे अपॉइंट करना। जितने भी जो हेड हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, लाइक वो पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी कंपनी हो सकता है, तो इन सब के जितने भी हेड हैं उन सबको अपॉइंट करने का काम बैंक बोर्ड ब्यूरो करता था। ओके, लेकिन अब इसको यहाँ पे बंद कर दिया गया और इसको इस चीज़ से रिप्लेस कर दिया गया, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो से। ओके, यहाँ पे इसको किसने प्रपोज किया था? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा। ओके, तो ये मुझे नहीं पता कि सही किया है गलत किया, बिकॉज दोनों का काम सही है। मे बी यहाँ पे कुछ अपडेट्स के द्वारा यहाँ पे लाइक अपडेट किए होंगे इन सारी चीज़ों को करने के लिए। साथ में यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ आप कह सकते हो कि जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है उन सब के भी हेड को ये चेंज या फिर अपॉइंट करने का काम करता है। ओके, तो काफ़ी ओके, इस चीज़ को याद रखेगा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी के हिसाब से। Next question is which union ministry released the SDG National Indicator Framework Progress Report 2022? So right answer of second is it's B, which is Ministry of Statistics Program and Implementation. Okay, B is the right answer. तो यहाँ पे सबको पता है कि SDG का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ का यहाँ पे दिया होगा, इस चीज़ का यहाँ पे रिपोर्ट आया हुआ। ओके, तो रिपोर्ट में ज़्यादा कुछ था नहीं, रिपोर्ट में सिंपल यही था कि भाई जितने भी यहाँ पे सब नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है SDG में, उन सबको प्रमोट करना और उस सारी चीज़ों को एक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के अंदर रखना, ताकि हर पर्टिकुलर सेक्टर में काम किया जा सके और अच्छे से मतलब उसको मॉनिटर कर सके कि भाई जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे मैं हमेशा SDG की बात करता हूँ, लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इस सब के बारे में हमेशा क्वेश्चन में आता रहता है। इसका मतलब क्या होता है? तो मतलब इसके अंदर कितनी चीज़ें आती है, तो यहाँ पे इंडिया में 17, या फिर कह सकते हो ऑल ओवर वर्ल्ड में, या फिर इंडिया में बात करेंगे 17 SDGs हैं। ओके, जिसके अंदर कौन कौन सी आती है, लाइक मैं सब नहीं बता पाऊंगा, कुछ बता देता हूँ। जैसे कि इसके अंदर आता है नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी आ गया, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ओके, इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी, क्लीन एनर्जी, इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी ग्रोथ, ये कुछ यहाँ पे मैंने बताया। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे, लगभग 10 या 11 और यहाँ पे हैं। इसके अलावा देखिए 17 SDG के अंदर, यहाँ पे डी गलत हो गया, SDG के अंदर यहाँ पे 169 टारगेट्स दिए रहते हैं, जिनको मतलब हर एक फील्ड, मतलब आउट ऑफ 17 इसके अंडर हर एक तरीके के टारगेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं और उनको कंप्लीट करना होता है। ओके, so next question is when has the International Plastic Bag Free Day has been celebrated recently? So right answer of third is B, which is 3rd of July. Okay, तो यहाँ पे ये 13th एडिशन था इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे को सेलिब्रेट करने के लिए। एंड यहाँ पे बेसिकली अवेयरनेस इस चीज़ का फैलाया जाता है, मतलब स्प्रेड किया जाता है कि भाई हम लोग जो प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं उसको हम नहीं करेंगे, मतलब आगे से हम इन सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करने वाले, और ये हम लोग मतलब दिस इज़ पॉसिबल कि हम इस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव से। ओके, क्या हो सकता है इसके अलावा? तो यहाँ पे जूट बैग्स आते हैं, लाइक छोटे छोटे काफ़ी सही तरीके के बैग्स आते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और उसको आप वापस में कई बार इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है कि लाइक इंडिया ने 1 जुलाई को जितना भी लाइक एक हो, क्या बोलते हैं इसको अपना, सिंगल यूज्ड, यहाँ पे लिख देते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक बैग, यानी कि जो भी यहाँ पे एक प्लास्टिक है उसको हम लोग एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, फिर उसको या फिर थ्रो कर देंगे या फिर रिसाइकिल कर देंगे। तो इसको यहाँ पे बैन कर दिया गया 1 जुलाई को इंडिया के द्वारा। ओके, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्टेप लिया गया है और ये भी बोला गया है कि भाई हम पूरे वर्ल्ड में ही सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स या फिर जितने भी इसके आइटम्स होते हैं उन सबको हम लोग बैन कर देंगे और ऑल्टरनेटिव इको फ्रेंडली यहाँ पे ढूंढेंगे, जो कि जूट बैग इज़ वन ऑफ देम, जो कि काफ़ी मतलब सही होता है, मजबूत होता है और काफ़ी ईजी अवेलेबल भी होता है। ओके, next question is where has the NATO summit 2022 held recently? So right answer of fourth is C, which is Madrid. Okay, श्रीलंका पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि उसके मेंबर्स ही नहीं है, तो मैड्रिड इज द राइट आंसर। मैड्रिड कहाँ पे? स्पेन में, और ये स्पेन किया ये कैपिटल है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो ये नेटो समिट 2022 जो है वो 32nd एडिशन है। ओके, 32वां एडिशन यहाँ पे किया गया। इसके और पहला समिट कब हुआ था ये बता देते हैं। तो फर्स्ट समिट हुआ था 1957 में पेरिस के अंदर। ओके, तो इसमें मतलब नेटो क्या है? नेटो एक कह सकते हो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोवाइड सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करती है, जो कि 4 अप्रैल
1949 में बना था और बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो इनके जॉइंट सेक्रेटरी हैं या फिर जे सेक्रेटरी जनरल जो बोलते हैं इसको, क्या है, जीन्स स्टोलनबर्ग, ये यहाँ पे थे, हेड करते हैं। और यहाँ पे बोला गया था कि भाई हम लोग जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे और स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे अपने नेटिव कंट्रीज़ को, सॉरी नेटिव एलाइज को, या फिर जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उन सारी चीज़ उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, क्या, स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन एंड इवैल्यूएशन। ओके, साथ ही में यहाँ पे नेटो ने अपना एक इनोवेशन फंड भी बनाया है जिसका $1 बिलियन यहाँ पे वर्थ है। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। और इसके अंडर यहाँ पे बोथ सिविल एंड मिलिट्री के लिए स्टार्टअप्स शुरू किए जाएंगे। तो देख सकते हो कि यहाँ पे हर जगह स्टार्टअप काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। Moving to the next question, which ministry has recently amended the Foreign Contribution Regulation Act? So right answer of fifth is B, which is Home Ministry. Okay, तो Foreign Contribution Regulation Act को हम लोग ये भी बोल सकते हैं Foreign Donation Act. Okay, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे पाबंदियाँ लगाई गई हैं, कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ पे बताया गया, क्यों लेके आया गया है, सो दैट कि यहाँ पे कोई भी तरीके का डोनेशन जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में कोई भी मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम ना करे। देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फेक करेंसीज भी हैं, वो भी इंडिया में आ जाती हैं डोनेशन के नाम पे। तो इन सारी चीज़ों को रोकना है। साथ में डोनेशन के नाम पे लोग टेरर फंडिंग भी करते हैं, तो इन सब चीज़ों को नहीं करना है। या फिर क्राउड वर्क में या फिर कोई भी किसी तरीके का कोई भी मतलब भड़काऊ भाषण दे दे, मतलब कुछ भी यहाँ पे दंगे वगैरह जो होते हैं वो भी यहाँ पे किए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे ना होने से रोकना है और मेनली यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी है उसको यहाँ पे सही तरीके से मतलब बनाए रखना है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि आप 10 लाख रुपए भेज सकते हो इंटरनेशनल फॉरेन करेंसी, मतलब फॉरेन से इंडिया में, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इससे 1 रुपये भी ऊपर जाएगा तो आपको मतलब गवर्नमेंट को या फिर बैंक को आपको इन्फॉर्म करना होगा कि आपने किस चीज़ के लिए यहाँ पे मंगाया है या फिर इतना एक्सपेंसेस कहाँ जा रहा है विद इन 3 मंथ्स। ओके, और अगर आप बताने में सही नहीं रहे तो आपको मे बी कोर्ट ट्रायल्स वगैरह वगैरह हो सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ नॉट गुड, आपको बताना है। तो ये भी ठीक है, यहाँ पे लाइक इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, तो इंटरनल सिक्योरिटी में हम कुछ भी नहीं बोलेंगे एक्स्ट्रा, देश है, देश रहना चाहिए। ओके, रिसेंटली एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड हैज टाई अप विथ विच स्टेट गवर्नमेंट? राइट आंसर ऑफ सिक्स इज ए, विच इज राजस्थान। ओके, तो राजस्थान में यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग भाई 10 गीगावाट का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क यहाँ पे सिचुएट कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और है दैट एनटीपीसी ने बोला है कि भाई हम लोग 2032 तक यानी कि 2032 तक यहाँ पे हम लोग 60 गीगावाट का जो टारगेट है वो हम लोग अचीव कर लेंगे। ओके, एंड ये यहाँ पे भी 10 गीगावाट का यहाँ पे भी किया गया। ओके, तो ये एनटीपीसी का है। इंडिया का कितना यहाँ पे दिया गया? इंडिया का लाइक 500 गीगावाट का टारगेट है 2030 तक। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि ये इंडिया का है और 60 गीगावाट जो है वो एनटीपीसी स्पेशली उसने अपना रखा है। ओके, इंडिया ने अभी तक कितना अचीव किया? 551.60 गीगावाट। ये भी इंडिया का यहाँ इतना मतलब हम लोगों ने अचीव कर लिया है। और 50% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से, कब तक? 2030 तक। ये भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे एनर्जी कैपेसिटी मतलब एनटीपीसी जो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इवन इंडिया जो है वो भी काफ़ी अच्छे मतलब इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज़ ऑनर्ड हाउ मेनी डॉक्टर्स वर्किंग अंडर पीएम जय? तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ठीक है। राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज डी, विच इज 1000। ओके, तो यहाँ पे पीएम जय के तहत यहाँ पे लाइक 1000 डॉक्टर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे आयुष्मान भारत उत्कृष्ट चिकित्सालय सम्मान भी यहाँ पे दिया गया है 5 बेस्ट परफॉर्मिंग डॉक्टर्स को। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है उनको इंकरेजमेंट करने के लिए। साथ में यहाँ पे बोला गया कि भाई ना सिर्फ डॉक्टर्स, साथ में यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल्स भी हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा अपना योगदान मतलब दिया था किस चीज़ में? कोविड-19 में को हटाने में या फिर उससे फाइट बैक करने में। इसके अलावा लाइक डॉक्टर्स हो गए, मेडिकल प्रोफेशनल्स हो गए, इनके अलावा और भी एक्सटर्नल लोग थे, लाइक पुलिस हमारी थी, वो भी अच्छा से अपना काम कर रही थी, ठीक है, डंडों से। इसके अलावा और भी कई सारे लोग थे जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे, मतलब जिनको वो नहीं जानते थे फिर भी वहाँ पे अपना ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे सप्लाई कर रहे थे दूसरे लोगों की, ताकि उनकी जो जान है वो बच सके। ओके, तो उनको भी थैंक यू बोलना चाहिए भाई, सीधा बात है। और साथ में यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोविन नाम का एक आपको पता होगा, तो ये जो है वो इंडिया के वैक्सीनेशन ड्राइव में एक टेक बैकबोन, यहाँ लिख देते हैं टेक बैकबोन का मतलब काफ़ी मतलब बैकबोन। ओके, काफ़ी मतलब हेल्प किया इसने वैक्सीनेशन ड्राइव को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में। अभी कंप्लीट नहीं हुआ लोगों को, लाइक मैक्सिमम लोग हैं जो अपना प्रिकॉशन डोज जो है वो भी ले रहे हैं, और कई सारे लोग जो हैं वो फर्स्ट या सेकंड नहीं ले, तो वो भी उनको ले लेना चाहिए। ओके, so next question is where was the 5th global film tourism conference 2022 inaugurated recently?
सो राइट आंसर ऑफ एट्थ इज बी विच इज़ मुंबई में इस चीज़ को किया गया है। ओके, एंड यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर एक हमारे हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर एंड टूरिज्म भी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन सब ने मिल करके यहाँ पे इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया था। और इनके जो हेड हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो हैं, उन्होंने इसका जो हेड है कौन है, मुख्तार अब्बास जी जो हैं, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे इनाग्रेट किया था। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अंडर यहाँ पे 48,000 करोड़, मतलब बोला गया कि भाई इंडियन फिल्म जो है वो 48,000 करोड़ रुपीज़ इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस में कमाती है और इकोनॉमी को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे देता है। साथ में जो इंडिया जो मूवी बनाता है उसमें सोशल इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। लाइक लोगों को समझ में आता है किसी इंसिडेंट के बारे में, लाइक उरी जो था मूवी इसके बारे में बन गया। इसके अलावा कई कई सारे मूवीज़ जो हैं वो काफ़ी प्रभावित करती हैं। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि भाई जितने भी हमारे इंडिया में डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, इसके अलावा परफॉर्मर हो गए, या फिर जो टेक्नीशियन जो पूरा जो रहता है उनका ग्रुप, ओके, टेक्नीशियन ग्रुप, इन सबको यहाँ पे थैंक यू बोला गया कि भाई आप लोगों की वजह से इंडियन सिनेमा जो है वो काफ़ी अच्छा है। साथ में इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लाइक सबसे ज़्यादा मूवीज़ को बनाया जाता है। ओके, लाइक सब कुछ मिला जुला के। Next question is, where will the Prime Minister Modi inaugurated Digital India Week 2022 recently? So right answer of 9th is C, which is गांधीनगर. Okay, तो इस पर्टिकुलर इस चीज़ में यहाँ पे 780 करोड़ रुपीज़ का सेंशन लाइक इस पर्टिकुलर स्कीम में यहाँ पे दिया गया था। आई थिंक इट्स नॉट 780, इट्स 750, देख लीजिएगा क्या 780 या 750। ओके, इस चीज़ से यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे टेक्नोलॉजी को यहाँ पे लाइक काफ़ी ईजी बना दिया गया, एक्सेसिबल बना दिया गया, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जितनी भी सर्विस डिलीवरी चीज़ें हैं उन सबको भी बोला गया कि भाई आप जो अपना काम है उसको फास्ट करिए। साथ में स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए बोला गया। इसके अलावा ईज़ ऑफ लिविंग इसको भी बढ़ाया गया है। साथ में डिजिटल सर्विस या फिर जो डिजिटल इंडिया जो है उसको भी यहाँ पे काफ़ी बूस्टअप मिलने के लिए बोला गया है ड्यूरिंग दिस डिजिटल इंडिया वीक 2022। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ रिसेंटली रिलीज द हैबिटेट वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट 2022? राइट आंसर ऑफ 10th इज बी, विच इज़ यूनाइटेड नेशन। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि इंडिया में जो है वो 675 मिलियन लोग रहने लग जाएंगे लाइक 2035 में अर्बन एरियाज़ में। यहाँ पे बेसिकली बात किया गया है अर्बन पॉपुलेशन इंडिया में। ओके, तो यहाँ पे इंडिया में जो है वो अर्बन लोग रहने लग जाएंगे, लाइक अर्बन जगहों में रहने लग जाएंगे इतने लोग। ओके, 2035 तक। ओके, और ये भी बोला गया कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे चाइना में रहते हैं, यानी कि 1 बिलियन लोग रहते हैं अर्बन सेक्टर में चाइना में। ओके, तो इन सब चीज़ों के यहाँ पे बात की गई थी एंड अर्बन पॉपुलेशन के ऊपर काफ़ी यहाँ पे बताया गया था। इसके अलावा बोला गया कि कोविड-19 के टाइम पे अर्बन पॉपुलेशन जो था वो पहले मतलब बढ़ रहा था, लेकिन कोविड-19 टाइम लो होने लगा था, लेकिन अभी फिर से बढ़ रहा है। एंड उनके ऊपर जितनी भी चीज़ें वो काम आती है, लाइक जैसे क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पड़ना या फिर जितनी भी उनको बेसिक नीड्स हैं वो प्रोवाइड करना, इन सब चीज़ों के यहाँ पे बात की गई थी बाय यूनाइटेड नेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ रिसेंटली रिलीज अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2022? राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स बी, विच इज़ आरबीआई। ओके, तो आरबीआई ने यहाँ पर रिलीज किया किसके लिए, बिग टेक कंपनीज जितनी भी है, लाइक इन सब के लिए यहाँ पे रेगुलेशन मतलब बनाया गया है। कौन कौन सी कंपनी इसके अंदर आती है, गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, अलीबाबा। ओके, ये लास्ट में ए बड़ी बढ़िया हो गया। ओके, तो इन सब के खिलाफ यहाँ पे कुछ रेगुलेटरीज लेके आ गई हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि भाई आप लोग जो काम कर रहे हो ना वो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक रिस्क भी है। क्या रिस्क है? जो भी आप यहाँ पे लाइक क्रेडिट देते हो या फिर क्राउड फंडिंग करते हो, इंश्योरेंस देते हो, इससे कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमारे फाइनेंशियल डोमेन में। ओके, फाइनेंशियल डोमेन में एक प्रॉब्लम हो सकती हैं और मे बी इसका इफेक्ट जो है वो हमारे गवर्नेंस को पड़ेगा, लेजिस्लेटिव को पड़ेगा, एल होना चाहिए यहाँ पे ना, लेजिस्लेटिव को पड़ेगा। साथ में हमारे यहाँ पे जितना भी लाइक फाइनेंशियल सिस्टम है उसको भी यहाँ पे आप लोग मतलब प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कुछ रेगुलेटरीज लेके आई गई हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि भाई बेनिफिट और रिस्क में काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब काफ़ी एक बड़ा डिफरेंस होता है, तो इस डिफरेंस को मेंटेन रखिए, ठीक है। एंड ये सब चीज़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक सेलिब्रेट इट्स 67th फाउंडेशन डे ऑन 1st जुलाई 2022? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑफ 12th इज सी, विच इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका 67th फाउंडेशन डे है और ये 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था उससे इसको मतलब फिर रीनेम करके बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोला गया, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया याद रखिएगा, इसका पुराना नाम था। और ये बैंक ऑफ कैलकाटा से लाइक डिसेंडेंट होकर ये बना था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक है कंट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मुंबई पुलिस कमिश्नर? राइट आंसर ऑफ 13th इज सी, विच इज विवेक पांचालकर। ओके, 1989 बैच के
IPS ऑफिसर हैं, ओके, दैट इज इट। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। संजय पांडे को इन्होंने सक्सीड किया है, ओके, याद रखिएगा ये भी चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश कॉन्फ्रेंस विद द प्रेस्टिजियस CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021 ड्यूरिंग द 21st CII IQ एनिवर्सरी प्रोग्राम। राइट आंसर ऑफ 14th इज B विच इज अशोक सुट्टा, ओके। तो ये जो है ये फाउंडर हैं, साथ में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है किसके, हैप्पी माइंड टेक्नोलॉजी के। तो ये जो है ये बेसिकली AI से रिलेटेड है, तो आप लोग इसके ऊपर एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ओके, AI वगैरह को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Kelsey has cut the real GDP growth forecast for India to dash. तो राइट आंसर ऑफ 15th इज D विच इज 7.3%। साथ में यहाँ पे बोला गया है कि भाई इंडिया में जो अभी है वो हायर ऑयल प्राइस चल रहा है, इसके अलावा हाई इन्फ्लेशन है, इसके अलावा एक्सपोर्ट में काफ़ी डिमांड है, तो ये थोड़ा एक अच्छा मुझे लगा। इसके अलावा हाई कमोडिटी प्राइस भी यहाँ पे चल रहा है, जो कि क्वेश्चन इज विच कंट्री पार्लियामेंट्री हाउस AIIA डायरेक्टर तनुजा निसारी विथ आयुर्वेदा रत्न अवार्ड, ओके। राइट आंसर ऑफ 16th इज B विच इज UK। तो UK की जो यहाँ पार्लियामेंट है उन्होंने तनुजा निसारी जो कि AII मतलब कि डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा को यहाँ पे आयुर्वेदा रत्न अवार्ड प्रोवाइड किया, ओके। क्यों किया है, ताकि बिकॉज जितना भी यहाँ पे इंडिया या फिर अब्रॉड में जितना भी आयुर्वेदा के ऊपर कंट्रीब्यूशन जो है वो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से किया, इस चीज़ के लिए यहाँ पे इनको ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया बाय UK। साथ में यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई UK में जो आयुर्वेदा का यहाँ पे जितना भी प्रमोशन हुआ है वो इनके द्वारा ही किया गया या फिर AIIA के द्वारा किया गया, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट बैक्ड इट सेकंड प्राइज इन नेशनल MSME अवार्ड 2022। राइट आंसर ऑफ 17th इज B विच इज C विच इज बिहार, ओके। तो बिहार को यहाँ पे सेकंड अवार्ड मिला है, फर्स्ट अवार्ड किसको मिला है, ओडिशा को। किस लिए, कंट्रीब्यूशन साथ में प्रमोशन MSMEs को सेटअप करने में। साथ में ये भी बोला गया कि भाई MSMEs जो है वो इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन करती है, साथ में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की जो जनरेशन है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है, ओके। वो अलग बात है कि इन दोनों ही जगहों पर सरकारी नौकरी का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IIM शिलोंग साइन MOU विथ डैश टू बूस्ट एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम इन NER मतलब कि नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो राइट आंसर ऑफ 18th इज A विच इज IIE गुवाहाटी। तो IIE क्या है, इट्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप गुवाहाटी। तो इन दोनों ने यहाँ पे बूस्टअप किया किस चीज़ के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को यहाँ पे बूस्टअप करने के लिए। कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। साथ में यहाँ पे डिजिटल इंडिया कह सकते हो, टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल करना, ओके। एंड साथ में स्टार्टअप इकोसिस्टम भी यहाँ पे एक मेजर पार्ट है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री डिफेंस मिनिस्टर क्लेम कैप्चर ऑफ एंटायर लुहांसक प्रोविजन ऑफ यूक्रेन आफ्टर सीजिंग लिंसियांग सिटी, ओके। राइट आंसर ऑफ 19th इज D विच इज रशिया। ऑब्वियस ये बात है, ईरान, इंडिया, ब्राजील जो है वो यूक्रेन से काफ़ी दूर है, तो वो नहीं कर सकता, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये लुहांसक रीजन का सबसे बड़ा सिटी था और इसको यहाँ पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया, किसके द्वारा, रशिया के द्वारा, ओके। एंड यहाँ पे ये भी बोला गया कि लाइक अब ये है ये फुल कंट्रोल के अंडर है रशिया में, ओके। साथ में किसने बताया इसको, तो रशियन डिफेंस मिनिस्टर साहब ने इसको यहाँ पे बताया था, ओके। और फिर जाके व्लादिमीर पुतिन जी को इन्फॉर्म किया गया। धीरे धीरे करके रशिया जो है वो पूरा कैप्चर कर लेगा किसको, यूक्रेन को, जो कि ठीक है, यूक्रेन काफ़ी उड़ रहा था इसलिए। Next question is recently India and which country has organized the 9th Army to Army Staff Talk in Dehradun? So right answer of 20 is it's A which is Australia, okay. तो ऑस्ट्रेलिया और आर्मी, इंडियन आर्मी के साथ यहाँ पे 9th टॉक हुआ है और लाइक 9th टॉक या फिर आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक हुआ है कहाँ पर, देहरादून में एक IMA है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, ओके, इसी में हुआ था। एंड यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक रोड मैप रखा गया है, ओके, किस चीज़ के लिए, टू इम्प्रूव द डिफेंस कॉरपोरेशन, ओके, डिफेंस कॉरपोरेशन यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए। साथ में जितनी भी हमारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं इनको यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से इन्हेंस करने के लिए बोला गया और बोला गया कि भाई हम लोग करेंगे, और स्पेशली इंडो पैसिफिक एरिया को सिक्योर करना है फ्रॉम चाइना और उसके जितने भी लोग हैं उनके यहाँ पे सिक्योर रखना, ओके। यहाँ पे रिचर्ड मार्ले, ओके, यहाँ नाम मैं लिख देता हूँ, रिचर्ड मार्लेस जो हैं वो यहाँ के मतलब ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, साथ में डिफेंस मिनिस्टर, ओके, PM भी हैं और DM भी हैं, मतलब DPM है और PM है, उनके साथ याद रखिएगा ये चीज़ आपको। और यही यहाँ पे इंडिया आए थे, इंडिया के विजिट के ऊपर, साथ में और भी कई कई जगह पे ये लोग गए और बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात किया गया, ओके। ऑस्ट्रेलिया जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के परस्पेक्टिव में, और हम दो जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो जितना भी मतलब रिलेशन है वो काफ़ी लंबे समय से अच्छा चल रहा है, हम दोनों के बीच में लाइक कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ओके। तो दैट इज इट गाइज, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हो सके सब्सक्राइब इट,
लाइक इट एंड शेयर इट, ओके, इफ़ यू वांट, या फिर अच्छा लग रहा है तो।